हाँ, गाइए। दीन बंधु दीनाना, मेरी डोरी तेरे हाँ। 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 आज आपको प्रेम की एक और ऐसी बात बताने जा रहा हूं, जो समझोगे, उसमें उतरोगे, उसमें डूबोगे, छलांग लगाओगे, तो उसका नजारा अलग ही होगा। क्या आपको जीवन में प्रेम करने का मौका मिले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, चूकना मत। आपको किसी भी संबंध में, किसी भी रिश्ते में निष्कपट, निश्चल, निर्मल प्रेम करने का अवसर मिले, चूकना मत। नहीं तो चूकने की आदत मजबूत होती जाएगी। अगर ज्यादा चूकते रहे तो चूकना तुम्हारा ढंग हो जाएगा। भगवान सबको रास्ता देता है प्रेम का, किसी को माता के साथ, किसी को भ्राता के साथ, किसी को पति के साथ, किसी को सखा के साथ, किसी को दास के साथ। कभी मत सोचना, आप और हम लोग समझ ही नहीं पाते। भगवान मौका देता है, हम चूक जाते हैं। तुम्हारा ढंग हो जाता है चूकने का, प्रेम का रास्ता तब असंभव है, और हम जगह जगह चूकते हैं। इसलिए क्या करें, प्रत्येक घड़ी को, प्रत्येक मिनट को प्रेम की घड़ी बनाओ। सिया राम मैं सब जग जानी, किसी के प्रति मन में दुर्भावना मत लाओ। कोई प्रेम के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कोई प्रेम के लिए परमात्मा ही उतरेगा आकाश से, तब तुम प्रेम करोगे। तो जिस दिन परमात्मा उतरेगा उस दिन पाओगे कि प्रेम करना तो तुम जानते ही नहीं। इसका अभ्यास करो, सबसे प्रेम करो, सबका आदर करो, सबका सत्कार करो, किसी के प्रति भी दुर्भावना मन में मत लाओ। जो मिल जाए घड़ी भर का साथ हो जाए रास्ते पर किसी से, फिर तो रास्ते अलग हो जाएंगे। कोई गीत आता हो, गीत गुनगुनाकर सुना दो। जीवन में ऐसा मिठास आने लगेगा, ऐसा आनंद आने लगेगा, और आप और हम लोग समझते ही नहीं। कुछ ना आता हो, आंख तो तुम्हारे पास है। अब बताइए किसके पास आंख नहीं है। मेरे को गीत नहीं आता, मुझे गाना नहीं आता, आंखें तो दिए भगवान ने। अगर हृदय का प्रेम है तो गीली आंखों से उसे देख लो बस। एक बहुत गहरी बात बताइए मैंने आज आपको। प्रेम आंख में उतर आएगा, आंखें नम होने लगेंगी। इसलिए कहते ना, नाम लेते ही मुसलसल बह चले
अश्कों की धार। कोई मेरे प्रीतम का, कोई मेरी प्रेमिका का नाम ले तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। गीली आंखों से उसे देख लो तो तुम उसके सपनों के हिस्से हो जाओगे। बस तुम्हारी याद करेगा, लौट लौट कर तुम्हारी याद करेगा। और जब जब तुम्हारी याद करेगा, भीतर तुम्हारे प्राणों में भी अज्ञात तार कपेंगे, क्योंकि हम उस सब से उससे जुड़ गए हैं। हम अलग अलग नहीं हैं। हृदय के तार जब जुड़ जाते हैं, इसलिए प्रेम को फैलाओ। न जाने किस भाव में, किस रिश्ते में, किस संबंध में हरि आकाश से तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। हम अलग अलग नहीं हैं। हम प्रेम के संबंध में बहुत कंजूस हैं, लेकिन लोग समझते हैं शायद ये कंजूसी बड़ी कीमत की है ना। इसलिए एक फकीर कहा करते थे, प्रेम होना सीखो, सरल होना सीखो। जिसे देखो हृदय में प्यार हो, नफरत ना हो। इसलिए ये सवाल नहीं कि आपका प्रेम किसके साथ है, इससे कोई संबंध नहीं कि आपका प्रेम किसके साथ है। आपके प्रेम पूर्ण होने का सवाल है। अकेले बैठे हैं फिर भी प्रेम बहता है। अभी आप और हम लोग क्या जाने, अभी तो हम लोग छोटी छोटी सी बातों पर बुरा मान जाते हैं, रूठ जाते हैं। भगवान सामने मुरली लेकर के नहीं आने वाले हैं। भगवान को धनुष बाण लेके नहीं आएंगे, सुदर्शन चक्र लेके नहीं दिखाएंगे कि मैं भगवान हूं। भगवान तो लीला करते हुए ही आएंगे, किसी ना किसी रिश्ते में ही आएंगे। आप देखो या ना देखो, आप समझो या ना समझो। अब सखाओं के साथ भगवान लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा ने बुद्धि लगाई, देखिएगा, ब्रह्मा ने बुद्धि लगाई, हार गया, क्षमा मांगने लगा, भगवान से प्रार्थना कर रहा, मुझे क्षमा कर दो। मैं एक बार बुद्ध के जीवन पर एक ग्रंथ पढ़ रहा था। आज अचानक ध्यान में आ रही है तो आपको बता रहा हूं। बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख आता है, बहुत मधुर है। बुद्ध का निर्वाण हुआ, वे मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल ने द्वार खोल दिए, लेकिन बुद्ध पीट करके द्वार की तरफ खड़े हो गए। बुद्ध द्वारपाल से पीट करके खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा, आप पीट क्यों करते हो मोक्ष की तरफ? ध्यान से समझिएगा। बुद्ध ने कहा, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, जब तक उन सबका कल्याण नहीं होगा मैं अकेला प्रवेश नहीं करूंगा। बताइए कहां से लाएंगे ऐसा गुरु? जैसे माता पिता अपने परिवार का, सबका कल्याण चाहते हैं, ऐसे ही जो सद्गुरु होते हैं वो अपने संपर्क में आने वाले हर शिष्य का अपने से पहले कल्याण की कामना करते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं तब तक अकेला मोक्ष में प्रवेश नहीं करूंगा, इतना कठोर, इतना क्रूर, इतना हिंसक मैं नहीं हूं। मैं रुकूंगा,
मैं प्रतीक्षा करूंगा, बहुत लोग हैं। क्या मतलब? मेरा शांत मन तो यही कहता है कि मैं अंतिम आदमी हो जाऊं, पहले मेरे सारे फॉलोअर आगे चले जाएं, वो मोक्ष प्रेम के प्रवेश करने वाले हो जाएं। पहले सारे लोग प्रवेश करेंगे, उसके बाद मैं प्रवेश करूंगा। और आप और हम लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि भगवत प्रेम के लिए, क्योंकि आपके सामने अगर भक्ति देवी प्रकट हो गई, पता नहीं चलेगा। उस समय आपका हृदय विशाल होना चाहिए। बड़ी मीठी कथा है। वो कथा कहती है बुद्ध अब भी मोक्ष के द्वार पर ही रुके हैं, ताकि सारे लोग मोक्ष में प्रवेश कर जाएं, वे अंतिम ही प्रवेश करें। क्या मतलब? ध्यान से सुनो। जिस हृदय में ऐसा भाव उठा हो, उसे मोक्ष उपलब्ध हो ही गया। उसके सामने भगवान प्रकट हो गए तो मोक्ष तो मिल ही गया। पता ये गोपियां भगवान के साथ तो नहीं गई मथुरा। क्यों? भगवान ने अपना हृदय उनके सामने खोलकर रख दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा, अक्रूर जी के साथ तो मेरा लीला में शरीर जा रहा है, प्रेम में शरीर तो सदा अपनी प्रेयसी के पास ही रहता है। आप भगवान की प्रेयसी बनिए, आप भगवान के प्रेमी बनिए। विश्वास कीजिए, भगवान आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जिस हृदय में ऐसा भाव उठा हो, उसे प्रेम पाने की जरूरत नहीं होती। मोक्ष में प्रवेश करने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए ये सब फीकी चीजें हैं। जिसके हृदय में ऐसी करुणा का भाव उठा हो, शांत केवल वे ही हो पाते हैं जिनके जीवन में चारों तरफ शांति पहुंचाने की प्रबल प्रेरणा काम कर रही हो। जो संत, जो महात्मा, जो गुरु सदा ये सोचते रहते हो कि मैं क्या बांटूं, मैं क्या दूं अपने शिष्यों को, कि इनका मन प्रभु चुंबक की तरफ खिंच जाए, इनका हृदय इतना शुद्ध हो जाए, ये मुझसे पहले आगे लपक के जाएं। इसलिए मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, कोई भी अगर उत्सुक हो, वो केवल अपने में उत्सुक ना हो, सब भी उत्सुक हो जाएं। उनकी उत्सुकता दूसरों के हित की होगी। भगवान ये देखते हैं जो अपने से पहले दूसरे का भला चाहता है, अपने से पहले दूसरे का भला चाहता है, भगवान उसके सामने तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। इसलिए कहावत है ना कि प्रेम गलियति सांकरी, जा में दो न समाए। ये प्रेम गली इतनी तंग है, इतनी तंग है, इसमें दो का प्रवेश नहीं, करोड़ों का प्रवेश है। करोड़ों का मतलब जो मिट गया भगवान के प्रेम में, सारी गोपियां भगवान की हो गई। मतलब करोड़ों का प्रवेश तो हो सकता है, बुद्धि वाले का प्रवेश नहीं हो सकता। जो मायाबद्ध है वो प्रेम में नहीं जा सकता। ज्ञानी भगवान के प्रेम को नहीं पा सकता। ज्ञान को प्रेम पर छलांग लगानी पड़ती है। ज्ञान का लाभ जब उसको ये ज्ञान हो जाए मैं आत्मा परमात्मा का अंश हूं, मेरे प्रीतम प्रेम में परिणीत ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान है, उसी को ज्ञान योग कहते हैं।
अब 5 मिनट तक शांत भाव से जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनिएगा। कल फिर आपके साथ आज सखा भाव की बात की है, कल वात्सल्य भाव की बात करूंगा। दास भाव से ऊंचा सखा भाव है, और सखा भाव से ऊंचा कल जब सुनोगे वात्सल्य प्रेम, वो उससे आगे है। अब देखिएगा, ईश्वर भक्ति के बिना, ईश्वरीय प्रेम के बिना केवल कर्म से मुक्ति, नोट करो, सर्वदा असंभव है। सर्वदा असंभव है। कोई ज्ञान मुक्त नहीं करेगा, कोई कर्म मुक्ति नहीं करेगा जिसमें योग ना मिला हुआ हो। कर्म योग है, ज्ञान योग है, अगर भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ा तो वो बेकार है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा था कि बारी मथे बरु होए घृत, और सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, ये सिद्धांत अपेल। अर्थात असंभव भी संभव हो जाए। मिट्टी में से घी नहीं निकलेगा, पानी को मथोगे, चूने के पानी को, घी नहीं निकलेगा। रंग दूध जैसा है। और मैं कहता हूं अगर असंभव बात संभव भी हो जाए, चूने के पानी को मथ के घी निकल भी आए, किंतु सब नोट करें, ईश्वर भक्ति किए बिना आप आगे भगवान के लोक में नहीं जा सकते, परम पद नहीं हो सकता, संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार रामचरितमानस में फिर द्वारा आगे कहा गया, जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कोई करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। वास्तव में माया के तीनों गुण, सात्विको, राजसो, तामसो, उन्हीं के प्रकार 3 कर्म होते हैं। सात्विक गुण वाला सात्विक कर्म करेगा, राजस गुण वाला राजस कर्म करेगा, तामस गुण वाला तामस कर्म करेगा। उन्हीं कर्म के अनुसार उन्हें फल भी मिलेगा। तामस कर्म करने वाले को, जिसके सात्विक गुण थे, उसे सात्विक फल मिलेगा। राजस वाले को राजस फल मिलेगा, तामस वाले को तामस फल मिलेगा। और उन्हीं फलों के अनुसार 3 लोग, सात्विक लोग, सात्विक व्यक्ति सात्विक कर्म करके स्वर्ग लोक जाते हैं। राजस लोग ये मृत्यु लोक है, और तामस लोग नरक लोक है। अतः तत्व संबंधी परिणाम भी माइक है, इसलिए बहुत गहराई से समझिएगा। कर्म करते समय यदि ईश्वर में, कर्म करते समय नोट करो सबके सब, ईश्वर में मन लगा रहे, तो लोग कहते हैं कर्म कैसे होंगे। अगर मन भगवान में लगाएंगे तो कर्म कैसे होंगे, क्योंकि इंद्रियां सोचने, निश्चय करने का कार्य नहीं कर सकती। आप बताइए, आपका हाथ सोच सकता है क्या? आपका पैर सोच सकता है क्या? आपकी नासिका सोच सकती है क्या? आपके कान सोच सकता है क्या? विचारणीय इस बात पर विस्तृत वर्णन अध्याय में, अगले अध्याय में इतना ही समझ लीजिए, मन यार में और तन कार में।
छोटी सी बात बता रहा हूं, मन यार में और तन कार में, इंद्रियां शरीर संसार में, और मन भगवान में होना चाहिए। बस यही कर्म योग है। खूब सेवा कीजिए संसार की, क्योंकि सेवा जो करते हो वो शरीर का काम है, इंद्रियों का काम है। एक ड्राइवर भगवान का सुमिरन करता जा रहा है, कार चलाता जा रहा है, इंद्रियां अपने आप लक्ष्य पर पहुंचा रही हैं और मन भगवान की हो जा रहा है। आप कहोगे ये ड्राइवर तो सारी जिंदगी कार चलाता रहा, लोगों को इधर से उधर छोड़ता रहा, इसको भगवत प्राप्ति कैसे हो गई? ये तो सारा जिंदगी ड्राइवर बन के गाड़ी चलाता रहा, इधर से उधर लोगों को छोड़ता रहा, और इसे भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि उसका मन भगवान में था। इसलिए कहा गया तन संसार में, मन भगवान में होना चाहिए। मन यार में और तन कार में, बस यही कर्म योग है। यदि मन का लगाव, नोट करो, यदि मन का लगाव ईश्वर से अलग कहीं हुआ तो आपका कर्मयोग नहीं है, नहीं है। यही गीता का मूल सूत्र है। कर्मयोग कब संभव है? सब नोट करें, जब मन नित्य ईश्वर में रहे, एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी भगवान से अलग ना हो। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, यो मा स्मृति नितस्यः सततम नित्याभियुक्तानाम। भगवान ने गीता में मन का ईश्वर में लगाव नित्य निरंतर होना चाहिए। बस आपका मन भगवान में लग गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको भगवान से दूर कर सके। सदन कसाई मीट तोल रहा है, कसाई का काम कर रहा है। शालिग्राम जी का बाट बना के रखा हुआ है और झुला रहा है तराजू में। मन का खेला है। ब्राह्मण उठा के ले गए, सिंहासन में बैठा के पूजा कर रहे हैं। भगवान रात को सपना दे रहे हैं, अरे मूर्ख, मुझे कसाई के यहाँ छोड़ा। वो मन से मुझे याद करता है, तराजू में झुलाता है। मैं तेरे सिंहासन में पुष्पों में खुश नहीं हूं। इसलिए हे पुण्यात्माओं, मेरे इन छोटे शब्दों को सम्मान देते हुए आज मैंने आपसे सखा भाव के ऊपर बात की। दिखावा मत करो, भगवान से मन से हृदय से प्रेम करो। संसार को खूब शरीर से सेवा करो, मन केवल अपना भगवान में रखो, अपने गुरु में रखो। इसी को शरणागति कहते हैं। बाकी की चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कीर्तन करेंगे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय
बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।